दोस्तों, आज मैं कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पर आऊंगा। रोज रोज पेट में गैस बनना नॉर्मल नहीं है। रोज दोपहर का खाना खाते ही पेट का गुब्बारे की तरह फूल जाना नॉर्मल नहीं है। और सुबह बाथरूम में जाकर 20-25 मिनट तक बैठना, जोर लगाना और फिर भी पेट पूरी तरह साफ ना होना, बॉस, ये भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? हमारे आसपास के समाज ने, आपके दोस्तों ने, यहाँ तक कि आपने खुद ने भी इन समस्याओं को इतना नॉर्मल मान लिया है कि लोग हंसते हुए कहते हैं कि अरे यार, मेरा तो डाइजेशन ही ऐसा है, मुझे तो छोले खाते ही गैस बनती है। या फिर बहुत से लोग कहते हैं कि यार, बिना चूर्ण खाए तो मेरी सुबह होती ही नहीं है, पेट साफ होता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रुक जाइए। आपका डाइजेशन ऐसा नेचुरली बिल्कुल नहीं होता। भगवान ने हमारे शरीर को एक परफेक्ट मशीन बनाया है। जब भी आपका पेट खराब होता है, आपका गट यानी आपका पेट आपको लगातार चीख चीख कर, मरोड़ देकर, दर्द देकर सिग्नल दे रहा होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। आप क्या करते हैं? एक एंटासिड की गोली गटक लेते हैं या फिर सोडा पी लेते हैं। ये वैसा ही है जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल खत्म होने पर जो रेड लाइट जलती है, आप उस लाइट पर ही काली पट्टी बांध दें ताकि वो दिखे ही नहीं। इससे इंजन ठीक नहीं होगा दोस्तों, एक दिन इंजन सीज हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम गैस, ब्लोटिंग और कब्ज के इस पूरे खेल को केवल घरेलू नुस्खे के ऊपर के लेवल पर नहीं, बल्कि डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी यानी पेट के विज्ञान के लेवल पर समझेंगे। क्योंकि अगर आप हर बार गैस होने पर कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा पीते हैं, कब्ज होने पर कोई भी रैंडम चूर्ण या फिर लैक्सेटिव खा लेते हैं, तो आप बीमारी को सिर्फ कुछ घंटों के लिए दबा रहे हैं, उसकी जड़ को और मजबूत कर रहे हैं। पेट को धक्का नहीं देना है दोस्तों, पेट को उसकी पुरानी रिदम वापस लौटानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के जानते हैं विज्ञान के हिसाब से वो कौन सी मैजिकल ड्रिंक्स हैं जो आपके पेट की खोई हुई रफ्तार वापस ला सकती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेट में गैस, ब्लोटिंग और कब्ज होने का असली वैज्ञानिक कारण बहुत सीधा और सिंपल है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर का ड्रेनेज पाइपलाइन जो है, नाली जो है, अगर उस नाली में आप सूखा कचरा ठूसते जाएं और ऊपर से पानी न डालें, तो क्या होगा? कचरा वहीं फंस जाएगा, सड़ेगा और उसमें से बदबूदार गैस निकलेगी। ठीक यही हमारे पेट में होता है। अब गैस कब बनती है? जब आपका खाया हुआ खाना, जैसे आपने हैवी पनीर या फिर मैदा खा लिया है ना, पूरी तरह से पच नहीं पाता। अब हमारी आंतों की लंबाई लगभग 20 से 22 फीट होती है। जब खाना वहाँ ठहर जाता है तो पेट के खराब बैक्टीरिया उसे सड़ाने लगते हैं। इसी सड़न से पैदा होती है गैस। अब ब्लोटिंग यानी पेट फूलता क्यों है? जब ये गैस और आधा पचा हुआ खाना आगे नहीं बढ़ पाता तो यह आंतों में ट्रैफिक जैम लगा देता है। पेट के अंदर भारी प्रेशर बनने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पेट में गुब्बारा फुला दिया हो। अब कब्ज क्यों होती है? हमारी बड़ी आंत का काम है खाने में से पानी सोखना, लेकिन जब खाना बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता है तो बड़ी आंत उसमें से सारा का सारा पानी सोख लेती है। नतीजा, आपका स्टूल यानी मल एकदम सूखा, हार्ड और कड़क पत्थर जैसा हो जाता है। अब आंतों की रफ्तार पूरी तरह सुस्त पड़ जाती है। यानी समस्या आपके पेट की हवा नहीं है, समस्या आपके पेट की मोटिलिटी, हाइड्रेशन, फाइबर, अच्छे गट बैक्टीरिया और आपके नर्वस सिस्टम के तालमेल की है। यहीं पर सही ड्रिंक्स काम आती हैं, क्योंकि पेट को सिर्फ खाना नहीं बल्कि सही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं, जो आंतों की सूखी पड़ चुकी दीवारों को चिकना कर सकें और वहाँ की मांसपेशियों को रिलैक्स कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों उन 9 अमृत समान ड्रिंक्स की जो आपके पेट के इस ट्रैफिक जैम को हमेशा के लिए खोल देंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुनगुना सौंफ और जीरे का पानी। कैसे तैयार करना है? 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डालकर 5 मिनट उबालें। छानकर हल्का गुनगुना पिएं। देखिए, जीरे में थाइमोल होता है जो पाचक रसों को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को तेजी से निकालता है। सौंफ एक कार्बोनेटिव है, यानी यह आंतों की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को तुरंत आराम देती है। जैसे फंसा हुआ ट्रैफिक खोलने के लिए ट्रैफिक पुलिस रास्ता साफ करती है, वैसे ही यह ड्रिंक फंसी हुई गैस को तुरंत शरीर से बाहर निकालती है। दूसरा ड्रिंक है गुनगुना नींबू शहद वाला पानी। कैसे तैयार करें? सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाएं। देखिए, ये ड्रिंक आपके गैस्ट्रोकोलिन रिफ्लेक्स को एक्टिव करती है,
जैसे ही यह गर्म लिक्विड आपके खाली पेट में जाता है, दिमाग आंतों को सिग्नल भेजता है कि भाई सफाई का वक्त हो गया है। इससे सुबह मोशन आने में बहुत आसानी होती है। अगला है छाछ, यानी बटर मिल्क के साथ भुना हुआ जीरा और काला नमक। देखिए, फ्रेश दही की पतली छाछ बना लें, इसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक और एक चुटकी हींग मिलाएं। दोपहर के खाने के बाद इसे पी लें। छाछ में करोड़ों लाइव लैक्टोबैसिलस यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। हमारा पेट एक जंगल की तरह है जहां अच्छे और बुरे बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो गैस बनती है, और छाछ पीने का मतलब है कि पेट में अच्छे बैक्टीरिया की पूरी फौज को भेज देना, जो खाने को सड़ने से बचाती है। अगला ड्रिंक है दोस्तों, अदरक और नींबू की गुनगुनी चाय। कैसे तैयार करना है? पानी में आधा इंच अदरक कूटकर उबाल लें। कप में छानकर आधा नींबू निचोड़ लें। इसमें चीनी या दूध बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए, अदरक में जिंजरोल नाम का कंपाउंड होता है जो पेट में पड़े हुए भारी खाने को तेजी से छोटी आंत की तरफ धकेलता है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है तो ये ड्रिंक आपके लिए वरदान है। आजमा कर देखिएगा। अगला ड्रिंक है दोस्तों, एलोवेरा जूस। कैसे तैयार करना है? सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 15 से 20 ml शुद्ध एलोवेरा जूस मिलाएं। देखिए, जैसे सूखी चैन वाली साइकिल में तेल डालने से वो स्मूथ चलने लगती है, वैसे ही एलोवेरा जूस आपकी आंतों की सूखी परत को नमी देता है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स कब्ज को ढीला करते हैं और मल को आसानी से आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा धनिए के बीजों का पानी भी पीना शुरू कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिए के बीजों को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसे उबालकर आधा कर लें और छान कर पी लें। कई लोगों का पेट पित्त यानी गर्मी बढ़ने की वजह से खराब रहता है। धनिया की तासीर ठंडा होता है। यह पेट की अंदरूनी सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करता है और एसिडिटी के कारण होने वाली ब्लोटिंग को शांत करता है। अगला ड्रिंक है दोस्तों, पुदीने का पानी या फिर मिंट टी। कैसे तैयार करना है? फ्रेश पुदीने की 7 से 8 पत्तियों को पानी में उबाल लें या फिर ठंडे पानी में क्रश करके इसमें चटनी बनाकर डाल दें। पुदीने में मेंथॉल होता है। मेंथॉल में एंटीस्पास्मोडिक गुण होते हैं जो आंतों की ऐंठन और मरोड़ों को तुरंत शांत करते हैं। अगर पेट फूलने की वजह से दर्द हो रहा हो तो पुदीना उस दर्द और सूजन को बर्फ की तरह पिघला देता है। एक और ड्रिंक बताता हूँ जो है गर्म पानी और इसबगोल की भूसी। कैसे तैयार करना है? रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 1.5 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला लें और तुरंत पी जाएं। याद रहे, इसे मिलाकर छोड़ना नहीं है, वरना यह जेली बन जाएगा। देखिए, इसबगोल एक घुलनशील फाइबर यानी सोल्यूबल फाइबर है। यह आंतों में जाकर एक स्पंज की तरह काम करता है। यह पानी को सोखकर मल को सॉफ्ट और भारी बनाता है, जिससे सुबह बिना किसी प्रेशर या फिर दर्द के पेट एक बार में साफ हो जाता है। अगला ड्रिंक है दोस्तों, अजवाइन और हींग का पानी। 1 कप पानी में आधा चम्मच अजवाइन उबालें और उसमें 1 चुटकी असली हींग मिला लें। जब पेट में भयंकर मरोड़ उठ रही हो और गैस के कारण छाती में दर्द हो रहा हो तो यह ड्रिंक काम आती है। अजवाइन पेट के एसिड को बैलेंस करती है और हींग गैस रोधी है जो पेट के गुब्बारे की हवा को तुरंत निकाल देती है। अभी जो मैंने आपको ड्रिंक्स बताए हैं वो अपने तकलीफ के अनुसार, अपनी बीमारी के अनुसार इन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। लोग अनजाने में इन 5 ड्रिंक्स को पेट ठीक करने के नाम पर पीते हैं, लेकिन ये आपके गट को अंदर से पूरी तरह खोखला कर रही हैं। तो ध्यान दीजिए, आजकल के युवा पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, है ना? इसमें कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ओवरलोड होता है। ये आपकी आंतों को बुरी तरह इरिटेट करता है, जिससे आंतों की नेचुरल मूवमेंट बिगड़ जाती है और भयंकर डिहाइड्रेशन होता है। इसके अलावा आप हैवी खाना खाते हैं, पेट फूलता है और तुरंत जाते हैं सोडा या फिर थम्स अप पी लेते हैं, है ना? ऐसा बहुत से लोग करते हैं। पीने के बाद एक जोर की डकार आ जाती है और आप कहते हैं कि आहा, अब शांति मिली। मेरे भाई, धोखा खा गए आप। वो डकार आपके पेट की गैस की नहीं थी। वो जो गैस आपने कोल्ड ड्रिंक के जरिए अंदर निगली थी वही बाहर आई है। इसकी भारी शुगर और फॉस्फोरिक एसिड आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मार डालते हैं और ब्लोटिंग को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कीजिए। अब बहुत से भाई लोग जिम जाना शुरू करते हैं और बिना किसी डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट की सलाह के दिन में 3 से 4 बार वे प्रोटीन शेक पीने लगते हैं, है ना? लेकिन डाइट में पानी और फाइबर नहीं बढ़ाते। नतीजा क्या होता है? वो प्रोटीन आंतों में जाकर चिपक जाता है, जिससे ऐसी सड़ी हुई गैस और भयानक कब्ज होती है कि इंसान परेशान हो जाता है।
इसके अलावा बात करेंगे शराब की। कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीने से सुबह पेट साफ होता है। यह सरासर बकवास है। शराब आपकी आंतों की अंदरूनी नाजुक परत को छील देती है, अच्छे बैक्टीरिया का सत्यानाश कर देती है और शरीर का पूरा पानी सोख लेती है। यही वजह है कि शराब पीने के अगले दिन या तो भयंकर कब्ज होती है या फिर दस्त लगने लगते हैं। इसके अलावा ज़्यादा गाढ़े मैंगो शेक, मलाई वाली कोल्ड कॉफ़ी या फिर बहुत ज़्यादा मीठी लस्सी। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा शरीर लैक्टोज यानी दूध की शुगर को पचाने में कमज़ोर होने लगता है। अगर आपको हल्का सा भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो ये हैवी ड्रिंक्स पेट में जाते ही गैस को बढ़ा देती है। अब अगर गैस, ब्लोटिंग और कब्ज से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो सिर्फ ड्रिंक पीने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ड्रिंक कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अपने लाइफस्टाइल में इन 5 गोल्डन रूल्स को शामिल करना होगा। देखिए, हमारी बॉडी एक इंटरनल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम करती है। अगर आप रोज़ अलग अलग समय पर उठेंगे, कभी सुबह 6 बजे उठ लिया तो कभी संडे की सुबह 11 बज जाते हैं, या फिर ऑफिस की जल्दी में मोशन यानी प्रेशर आने पर भी उसे रोक कर रखेंगे तो आते काम करना बंद कर देंगे। सुबह एक निश्चित समय पर उठें, 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं और बिना फ़ोन लिए बाथरूम जाएं। आंतों को उसकी रिदम याद दिलाएं। पानी को खाओ और खाने को पियो, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, है ना। डाइजेशन आपके पेट में नहीं, आपके मुंह से शुरू होता है, क्योंकि लार में पाचक एंजाइम्स होते हैं। जब आप टीवी या फ़ोन देखते हुए जल्दी जल्दी खाना ठूसते हैं तो दांतों का काम पेट को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब खाना ठीक से चबाओगे नहीं तो क्या होगा, खाना ऐसे ही पेट में चला जाएगा। और खाना तो खा लिया आपने जल्दीबाजी में, ऊपर से आप क्या करते हैं, खाने के साथ बहुत सारी हवा भी निकल जाते हैं, जिसे विज्ञान में एरोफेजिया कहते हैं। यही हवा बाद में पेट में ब्लोटिंग बनकर नाचती है। तो क्या करना होगा, खाने को 32 बार चबा चबा कर खाएं, आराम से इत्मीनान से खाएं, और खाने के बीच में ज़्यादा पानी ना पिएं। पानी पीना भी हो तो 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। इसके अलावा अचानक से फाइबर का ओवरलोड ना करें। कई लोग जोश जोश में वीडियो देखकर एक ही दिन में ओट्स, चिया सीड्स, 1 किलो सलाद और फल सब एक साथ खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप एक सूखी नदी में अचानक बांध का पूरा पानी छोड़ देंगे तो बाढ़ आ जाएगी, है ना। पेट अचानक चौंक जाता है और गैस दोगुनी हो जाती है। फाइबर को धीरे धीरे अपनी डाइट में बढ़ाएं और साथ में पानी की मात्रा भी बढ़ाते जाएं। दोपहर या रात का खाना खाने के बाद सोफे पर ढह जाना या फिर तुरंत बेड पर लेट जाना सबसे बड़ा गुनाह है। खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम यानी 15 से 20 मिनट धीमी वॉक, टहलना जरूर करें। हमारे शास्त्रों में इसे शतपावली कहा गया है। वॉकिंग करने से आंतों की रफ्तार बढ़ती है और खाना नीचे की तरफ आसानी से मूव करता है। हमारा दिमाग और हमारा पेट आपस में एक सीक्रेट हाईवे से जुड़े होते हैं, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, ऑफिस की टेंशन लेते हैं या फिर रात को सिर्फ 4 घंटे सोते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल बनाता है, स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। यह हार्मोन आंतों के पूरे सिस्टम को जाम कर देता है। तनाव के कारण ही कुछ लोगों का पेट घबराहट में एकदम खराब हो जाता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बेहद जरूरी है। दोस्तों, घरेलू नुस्खे और लाइफस्टाइल में बदलाव अपनी जगह बहुत शानदार काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देने आया हूँ। अगर आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से कोई भी समस्या है तो घर पर चूर्ण मत खाइए, तुरंत किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी पेट के डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपकी कब्ज लगातार कई हफ्तों से बनी हुई है और किसी भी घरेलू नुस्खे या फिर दवा से ठीक नहीं हो रही है, इसके अलावा अगर आपका स्टूल मल का रंग एकदम काला है या फिर उसमें साफ खून आ रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। बिना कोई डाइटिंग या जिम गए आपका वजन अचानक और बहुत तेज़ी से गिर रहा है, इसके अलावा पेट के किसी भी हिस्से में असहनीय दर्द रहता है या फिर लगातार उल्टियाँ हो रही हो, आपकी उम्र 45 से 50 साल से ऊपर है और अचानक आपके पेट साफ होने का पुराना पैटर्न बदल गया है, यानी पहले पेट ठीक रहता था मगर अब अचानक हफ्तों से कब्ज रहने लगी है, इन केसेस में लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये किसी बड़ी अंदरूनी बीमारी या फिर इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बीमारी है ना तो उसका इलाज कीजिए, सही लाइफस्टाइल अपनाइए, खान पान अच्छा रखिए,
अच्छी नींद लीजिए, है ना। पेट को ज़बरदस्ती चूर्ण या दवाइयों से धक्का मत दीजिए, उसे सही हाइड्रेशन, सही फाइबर, थोड़ा सा आराम और एक सही नेचुरल रिदम देकर सपोर्ट कीजिए। आपका पेट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और हाँ, अब आते हैं आज की सबसे बड़ी और बेहद खुशी की बात पर। आप सभी के अटूट प्यार, विश्वास और भरोसे की बदौलत हमारी रुद्र होम रेमेडीज़ की छोटी सी फैमिली आज 3.5 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिल की गहराइयों से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों रुकना यहाँ नहीं है, हमारा अगला टारगेट है कि इस साल मेरे जन्मदिन यानी 25 दिसंबर से पहले हमें इस परिवार को 4 मिलियन की फैमिली में बदलना है। यह आपके बिना मुमकिन नहीं है। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम के लिए वो ईंधन है जो हमें रात भर जागकर आपके लिए ऐसा साइंटिफिक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगर आपको आज की यह साइंटिफिक और जानकारी से भरपूर वीडियो पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रही हमारी इन दूसरी वीडियो को भी क्लिक करके ज़रूर देखें। ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।